फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर के, द जर्नी ऑफ फ्लावर। ये हमारी कहानी का पहला पार्ट है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची के जन्म से। जैसे ही वो पैदा होती है, उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर जाती है। इस बच्ची के पास बहुत सी अजीब शक्तियाँ होती हैं जो कभी कभी सब लोगों को चौंका देने वाली लगती हैं। उसके जन्म के बाद उसके पिता अपने गुरु के पास ले जाते हैं, जहाँ गुरु से बताते हैं कि ये बच्ची सिर्फ 16 साल तक ही सुरक्षित रहेगी। गुरु बोलते हैं कि 16 होने से पहले इसे जू माउंटेन ले जाना पड़ेगा। गुरु उस बच्ची का नामकरण करते हैं और उसे हु क्वान नाम रख देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हु क्वांगू अब लगभग 16 साल की होने वाली होती है। वो गांव से दूर अपने पिता के साथ अकेले रहा करती थी। गांव के सभी लोग उससे दूर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि हु क्वांगू के आसपास रहने पे उन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हु क्वांगू अकेले रहती थी और वो सोचती थी कि उसके भी बहुत सारे दोस्त बनेंगे, लेकिन सब लोग उससे दूर भागते थे। उसका जीवन थोड़ा सा अकेला सा लगता है। इसकी दूसरी तरफ हमें जी हुआ को दिखाया जाता है, जो हमारी कहानी का मेन लीड भी होता है, जो चैंगलू जगह से आया हुआ एक योद्धा है। चैंगलू एक ऐसी जगह है जहाँ अच्छे लोगों को इमॉर्टल बनाया जाता है। जो हुआ का सपना होता है कि वो लोगों की मदद करे और दुनिया में शांति बनाए रखे। वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा होता है और लोगों की रक्षा करता है। दूसरी तरफ एक राक्षस को दिखाया जाता है। राक्षस अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। उसके पिता को चैंगलू के 5 प्रमुख इमॉर्टल लोगों ने मार दिया था और वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। राक्षस ने 16 साल तक हुआ क्वीन को मारने का प्लान बनाया होता है। जैसे ही हुआ क्वीन 16 की होने ही वाली होती है, राक्षस अपने सेवक को भेज देता है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही राक्षस का सेवक हुआ क्वीन पर वार करने वाला होता है, तभी वहाँ पर जो हुआ आ जाता है, जो हुआ क्वीन को बचा करके वहाँ से ले जाता है। जो हुआ उससे वहाँ से ले जाता है और दोनों मिलकर के हुआ क्वीन के घर पहुँचते हैं। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हुआ क्वीन को लगता है कि दुश्मनों ने उसके पापा को मार दिया है। वो अपने पापा को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठते। तभी अचानक से हुआ क्वीन के पापा उठ जाते हैं और दोनों की जान में जान आती है। लेकिन गाँव वाले अपने हाथ में मसाल लेकर के हुआ क्वीन को मारने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक राक्षस है। उसी वक्त जी हुआ की दोस्त जीलू भी वहाँ आ जाती है और वो उन सबको वहाँ से बचाती है। सब लोग जैसे तैसे करके वहाँ से निकलते हैं और हुआ क्वीन के पिता की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। हुआ क्वीन के पिता उसे बोलते हैं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम गांव वालों को दोषी नहीं मानोगी, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। हुआ क्वीन के पापा की तबीयत ख़राब होते जी जुआन देख लेती है और वो जी हुआ को बोलती है कि मैं देखती हूँ कि तुम अपनी शक्तियों को यूज़ करके इन्हें बचाते हो या तुम सेकेंड लीडर बनने की कोशिश करते हो। लेकिन हुआ क्वीन के पिता की मौत हो जाती है और जी हुआ और हुआ क्वीन दोनों मिल करके उनके अंतिम संस्कार करते हैं और फिर एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी जी हुआ उसे पूछता है, तुम गांव वाले से इतना दूर क्यों रहती हो? हुआ क्वीन उसे जवाब देती है, सभी लोग को लगता है कि वो एक राक्षस है और मेरे साथ जो भी रहेंगे उनके साथ बुरा होगा। फिर हुआ क्वीन बोलती है कि उसे जू माउंटेन जाना है अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए। तब जी हुआ उसे कुछ चांदी के सिक्के देता है और बोलता है, तुम अपने रास्ते में अच्छे से जाना। हुआ क्वीन उसे कहती है कि उसका 16वां जन्मदिन आने वाला है, तब तक वो रुक जाए। हुआ क्वीन और जी हुआ दोनों मिल करके अपने घर को ठीक करते हैं। जी हुआ उसे एक तलवार देता है और वो उस तलवार को उसे चलाना भी सिखाता है। लेकिन जी हुआ सोचता है कि अगर वो अभी यहाँ से नहीं गया तो यहीं रुक जाएगा और उसका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। जब हुआ क्वीन सो रही होती है तो जी हुआ वहाँ से बिना कुछ बताए चला जाता है। सुबह जब हुआ क्वीन सो करके उठती है तो वो सोचती है कि कम से कम जी हुआ को बता के तो जाना चाहिए था। फिर हुआ क्वीन भी अपने सपने के पीछे अपनी मंजिल को पाने के लिए वहाँ से जू माउंटेन की तरफ निकल जाती हैं। दूसरी तरफ जी हुआ चैंगलू पहुंचता है, जहां उसका सेकेंड लीडर बनने का राजकीय अभिषेक होने वाला होता है। उसके राजकीय अभिषेक के बाद जी हुआ चैंगलू का लीडर बन जाता है। फिर हुआ क्वीन को दिखाया जाता है तो जी हुआ के बारे में सोच रही होती है और फिर अपने सफ़र पर आगे बढ़ती है। सफ़र के दौरान वो एक जगह पहुंचती है जहां उसके आगे वो नहीं जा पाती। वो देखती है कि वहां एक कवच लगा हुआ है जो उसे अंदर जाने से रोक रहा होता है। हुआ क्वीन हर तरफ देखती है और कोशिश करती है, लेकिन वो
के नहीं जा पाती। उसके हाथ से खून बहने लगता है और एक फूल मुरझा जाता है। फिर वो थोड़ा आराम करने के का सोचती है और एक वाटरफॉल के आसपास जाकर के नहाने लगती है। तभी एक आदमी उसे नहाते हुए देख लेता है। हुआ क्वीन जोर से चिल्लाती है। वो आदमी उसका पीछा करता है और बोलता है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर मुझे स्वर्ग परीक्षा में मैं अगर पास हो गया तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हुआ क्वीन उस आदमी से बचने के लिए भागने लगती है और जंगल के एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है और बताता है कि जुआ हुआ माउंटेन के अंदर वो इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि उस पर एक कवच लगा हुआ है और वो एक आदमी का पता देता है जो उसकी इस मुश्किल को पूरा कर सकता है। वो बताता है कि वो कुछ पैसे लेकर के लोगों की मुश्किलें हल करता है। हुआ क्वीन वहाँ पहुँचती है जहाँ कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जब उसकी बारी आती है तो एक पुर्जा उछलाया जाता है। सब लोग उस पुर्जा को देखने लगते हैं। फिर उसके हाथ में गाजर देख करके उस आदमी की सहकर्मी बोलती है कि तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, इस गाजर को भेज दो जिससे वो तुम्हारी मुश्किल का हल देंगे। फिर वहाँ पर पेंगले आती है जो सीक्रेट लीडर की बेटी होती है और वो बोलती है कि उसे हुआ क्वीन मास्टर ऑफ पवेलियन से मिलने चाहिए। वो अंदर जाती है तो उसे मास्टर ऑफ पवेलियन हरा करके वहाँ से निकाल देते हैं। जो ये सब हुआ क्वीन देख रही होती है उसे डर लगता है अब अंदर जाने में, लेकिन उसकी सेवक उसे ज़बरदस्ती अंदर भेज देती है। और जब वो अंदर जाती है तो देखती है एक कमरे में बहुत सारे लोगों की आत्मा बोतलों में लटकी हुई थी। वो उसे देख करके डर जाती है। तभी वहाँ पे पवेलियन मास्टर आ जाते हैं और वहाँ का दरवाज़ा बंद कर देते हैं जिससे हुआ क्वीन बाहर नहीं निकल पाती। एक खंजर लेकर के उसके पास आते हैं और उसके सर पे से एक खरोच लगा करके एक बोतल में उसकी कुछ खून की बूंदें ले लेते हैं और बोलते हैं, इस खून की बूंद के बदले मैं तुम्हें रास्ता मार्गदर्शित करूँगा। और फिर उसे जू माउंटेन जाने का रास्ता देते हैं और एक उसके हाथ में एक पेंडेंट दे देते हैं। अब आगे क्या होगा, क्या हुआ क्वीन जू माउंटेन पहुंच पाएगी और क्या वो अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी कर पाएगी, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट